आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज हम आए हुए हैं पौड़ी जिले में बैजरों के पास स्वामी धर्मदेव जी के गांव में, और यहाँ धर्मदेव जी हमारे साथ हैं। उनके साथ बातचीत होगी। धर्मदेव जी की कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ बातें हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं धर्मदेव जी से कहता हूँ कि धर्मदेव जी बातचीत शुरू करें। जी, सभी को प्रणाम। मैं धर्मदेव अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर मुनि जी और प्रिय योगी जी के साथ इस प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने आया हूँ। महानगर में रहते हुए कृत्रिम जीवन मैंने देखा है, और इस गांव में अपना शुरुआती जीवन भी मैंने बिताया है। तो मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों को कि कौन सा जीवन बढ़िया है, किस तरह लोगों को जीना चाहिए। तो आज मुनि जी के साथ यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले मैं मुनि जी से ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आकर उन्हें क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है। यहाँ चारों ओर शांति है, बहुत अच्छा परिदृश्य है। सब ओर बड़े बड़े पेड़, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और धर्मदेव जी के घर का शुद्ध भोजन, प्रेम से बनाया हुआ भोजन। आपसी प्रेम की बात ही दूसरी होती है। मेरा एक लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। आप अगर अपने जीवन को अधिक प्राकृतिक बनाना चाहते हैं, जैसी परिस्थिति में भी आप हैं उसी परिस्थिति में बनाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ सुझाव देता हूं। उस पर ध्यान दीजिए, आपका जीवन बेहतर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्राकृतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि साधनों की आप उपेक्षा करें। आप साधनों का उपयोग करें, लेकिन आपको किन साधनों का उपयोग करना है और किस तरह करना है, ये ध्यान दें। आज हमारे खान पान में रेडीमेड वाइट ब्रेड जो है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। मैदा से बने हुए बिस्कुट, मैदा से बने हुए और बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारा केमिकल डालकर बनाई गई चीनी, नमक की बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग और घी तेल का बहुत अधिक प्रयोग। घी तेल में मिलावट भी आजकल बहुत है, और हमें शायद उतने घी तेल की ज़रूरत ही नहीं है। हमें किस तरह के भोजन की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दें और उसका उपयोग करें। मौसम के अनुसार फल और सब्जी जो बहुत महंगे नहीं होते, हमें बहुत महंगे फल सब्जी की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत उचित साधनों में वो हमें खान पान उपलब्ध हो सकता है। और जैसी आपकी अर्थव्यवस्था है, उसमें जैसे साधन आपके पास हैं, उसी में से रास्ता निकालें प्रसन्नतापूर्वक। अपनी बेहतर संगति पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी संगति भी इसमें बहुत महत्व रखती है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर महसूस करेंगे और अपने जीवन को प्रसन्नता वाला बनाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने अनुकूल जीवन शैली, प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली, और मैदा का, चीनी का, तेल घी का उपयोग कम, नमक का उपयोग कम,
तो आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। घर में बना भोजन अधिक प्रयोग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अधिक बेहतर रहेगा। जो लोग लगातार ऑफिसों में काम करते हैं, बंद कमरे में रहते हैं अधिक समय, कृत्रिम प्रकाश में वो काम करते हैं, घर में फिर शाम को रात को जाते हैं तो वहाँ फिर कृत्रिम प्रकाश होता है, तो कुछ समय खुले में भी बिताने का प्रयत्न करें। जहाँ प्राकृतिक प्रकाश हो, प्राकृतिक हवा हो, तो वो आपके लिए बेहतर है। कुछ समय जरूर ऐसा निकालें। आगे धर्मदेव जी। क्या बात है मुनि जी, बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आपको यहाँ वो आनंद प्राप्त हो रहा है जिसकी आप कल्पना करके आए थे। जी जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपने महानगर के जीवन में देखता हूँ कि जीवन कृत्रिम होता जा रहा है। जो लोग हैं साधनों की होड़ में लगे हुए हैं, साधन इकट्ठे करेंगे, उसको भोगेंगे, उसके बाद खुशी मिलेगी। लेकिन अक्सर ये होता नहीं है। साधन इकट्ठे करते करते, पैसे इकट्ठे करते करते उम्र निकल जाती है। उस उम्र में वो सुख भोगा नहीं जा सकता। तो अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो प्रकृति के सानिध्य में ही हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रकृति के ही सानिध्य में ये हो सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हर कोई अमीर नहीं हो सकता। जी जी। जितना भी दौड़ लो, हर कोई अमीर नहीं हो सकता। सभी साधन प्राप्त नहीं हो सकते। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जी जी जी। तो मेरा कहना तो ये है कि जितने साधन आपके पास अवेलेबल हैं उनको लेकर प्रकृति के सानिध्य में आइए। दूसरा आपने कहा स्वास्थ्य, सही बात है बिल्कुल। शरीर और मन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पे क्या कह सकते हैं। देखिए, मनुष्य की चेतना के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है आत्मा। आत्मा अविकार है। जी, उसमें शुद्धि अशुद्धि का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं है उसमें। जी जी हमें काम करना होता है मन और शरीर पे। जी जी। तो शरीर पहले नंबर पे है। शरीर ही मन और आत्मा का साधन है। जी शरीर नहीं तो मन और आत्मा का कोई बोध ही नहीं है। जी जी। तो जिस तरह आपने बताया कि शुद्ध भोजन करें, अच्छा भोजन करें, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का आशीर्वाद जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं भी यहाँ प्रकृति का आशीर्वाद लेने आता हूँ। सालों साल से आता हूँ। जब यहाँ भरा पूरा परिवार रहता था तब भी आता था। अब यहाँ कोई नहीं रहता तब भी आता हूँ। जी जी। तो प्रकृति का जो आकर्षण है खींच लाता है मुझे। और आप जैसे महानुभाव भी कई बार आ जाते हैं मेरे साथ, तो वो भी आनंद प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल धर्मदेव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। साधन एकत्र करते रहना भी और जीवन का आनंद लेते रहना भी। क्योंकि नहीं तो हम कब अच्छी तरह जी पाएंगे, कब अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से महसूस कर पाएंगे, इसका कोई अता पता नहीं रहता। आप जिस वर्किंग कंडीशंस में हैं, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, जिस भी फैक्ट्री में काम करते हैं या खेती करते हैं, जो भी है, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं ये आपकी परिस्थिति भी है। लेकिन आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, इसके लिए कोई स्थान, कोई समय, कोई अपने काम से अवकाश, ये भी आप निकाल सकते हैं। और व्यक्ति के पास जितने साधन हैं वो उसमें खुशी महसूस कर सकता है। अपनी संगति, वातावरण, जैसा भी आपके मन को बहुत अच्छा लगता है,
उसका चयन करें, थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण का चयन करें। अपने पीने में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बोतल बंद पानी बहुत श्रेष्ठ है और उसको ही पी के हम बहुत अच्छा जीवन बिता पाएंगे। तो आप जैसा प्राकृतिक रूप से पानी, अच्छा पानी होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, उसको पिएं। और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके साथ प्रेम करते हों, हंसी खुशी के साथ रहते हों। संसार में सब तरह के लोग होते हैं। संसार में धोखा देने वाले लोग भी हैं, साथ देने वाले लोग भी हैं। सब तरह के लोगों के साथ जीवन हमको चलाना होता है, लेकिन हमारे आसपास वो लोग होने चाहिए जो हमसे प्रेम करते हों। तो परिस्थिति ऐसी है कि आप सब तरह के लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन एक समूह ऐसा चयन करें जहां आप कभी कभी समय बिताएं और जिससे आप बेहतर अनुभव करें। अपने जीवन को अच्छा महसूस करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही परिस्थिति में आप खराब अनुभव कर सकते हैं और अच्छा अनुभव कर सकते हैं। तो प्राकृतिक जीवन में आप बहुत अच्छा अनुभव करें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि साधनों का उपयोग करने और ना उपयोग करने की कोई बात नहीं है। आज हम सब फ़ोन का उपयोग करते हैं, लेकिन फ़ोन का इस तरह उपयोग जो अपना ही जीवन खराब हो जाए। हम आसपास के लोगों से बात नहीं करते जो हमारे आसपास बैठे हैं, हम बहुत दूर वालों से बात करते रहते हैं, और हम 4 लोग बैठे हैं तो चारों ऐसा करते रहते हैं, जबकि मुसीबत में काम वो पास बैठा हुआ व्यक्ति आएगा। दूर वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, केवल हमारी बात सुन सकता है। तो आप अपने जीवन को इस तरह बेहतर बनाने की कोशिश करें। औषधि लेने में कोई हर्ज नहीं है। आपका स्वास्थ्य आयुर्वेद से बहुत अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारण से आयुर्वेद से बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है तो एलोपैथी में भी कोई हर्ज नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मुख्य बात यह है। आप प्रसन्न रहने चाहिए, मुख्य बात यह है। और आप अधिक प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे, अधिक प्राकृतिक भोजन करेंगे तो आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाएंगे। जी, आगे धर्मदेव जी। बिल्कुल सही जी। जी बिल्कुल सही। प्राकृतिक जीवन जीना अच्छा है, शुद्ध भोजन करना अच्छा है, लेकिन शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए आप उन लोगों का साथ भी दीजिए ना, जो शुद्ध भोजन आपके लिए प्राप्त कर सकते हैं। आप उनको बढ़ावा दीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका साथ दीजिए। आप डिस्काउंट मत खोजिए, ठीक है ना। आयुर्वेद अगर आप अपनाते हैं तो ये गारंटी है कि आपको एलोपैथिक तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद एक विस्तृत शास्त्र है। आयुर्वेद के बारे में भ्रांति ये है कि चलो जी कहीं से जड़ियाँ उखाड़ ली, काढ़ा बना लिया, काढ़ा पी लिया, बस इतना इतना आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद बहुत विस्तृत है, ये वेदांग है, वेदों का हिस्सा है, जीवन की कला है, आयु का वेद है। इसको समझने के लिए आपको इसकी स्टडी करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। आयुर्वेद के अनेकों स्तंभ हैं। जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन तो बहुत बाद में आती है। मेडिकेशन से पहले जीवनचर्या है, आपकी दिनचर्या है, कैसे उठना है, किस समय सोना है, किस समय खाना है। ऋतुचर्या है, किस ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसके बाद भी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद मेडिकेशन है। तो इतना विस्तृत है हमारा आयुर्वेद। तो आप आयुर्वेद को जानने के लिए आप इसकी डीप स्टडी करिए। जो जानकार हैं उनका सानिध्य प्राप्त करिए, औरों को भी बताइए। आनंदित रहिए, आनंद करिए। मुनि जी। धन्यवाद धर्मदेव जी, आपने ठीक ही बताया। और मैं तो मोटे रूप से ये कहूँगा कि जब सर्दी का मौसम आए तो गर्म पानी का उपयोग अधिक करें। जब गर्मी का मौसम आए तो सादे पानी का उपयोग करें, अधिक ठंडे पानी का उपयोग ना करें, अधिक ठंडी चीज़ों का उपयोग ना करें। ये कोई प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है।
वैसे कभी कभी आप आइसक्रीम जैसी चीज़ का आनंद लेना चाहें ये बात अलग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप चाय पीना चाहें ये बात अलग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। सादा भोजन करें, स्वस्थ रहें, और अगर आप प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छी संगति के लिए, प्राकृतिक जीवन के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे साथ आएँ और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मैं आपको बेहतर जीवन की गारंटी देता हूँ। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।